हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्य एकेडमी के परिवार में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग समझ सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चन कवर होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं आप सबके लिए। तो आप लोग देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका स्क्रीन पे आ चुका है सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। 4 ऑप्शन है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी कि सबसे कम किसमें होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में? आप लोगों को पता है निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है ना, अधिकतम होता है। न्यूनतम कह रहा है तो न्यूनतम आपका हो जाएगा कांच में। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होती है तो जो चालक होते हैं, ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है कांच, वो कौन सा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि उत्तल दर्पण वहाँ पे लगे होते हैं, साइड मिरर के रूप में लगे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करें कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार की जो हेडलाइटें होती हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अवतल दर्पण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है आपका, करें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे आप लोग करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आप लोगों से। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है, ल्यूमेन है, लक्स है या फिर एंगस्ट्रम है? ये आपका एंगस्ट्रम होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो भी है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो भाई साहब, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D का मतलब क्या हो जाएगा? 2 डायाप्टर, ठीक है। और 2 डायाप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डायाप्टर बराबर होता है 100। तो जब 2 इधर से बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो वो आपका भट्टा में हो जाएगा, तो 100/2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और आप लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहली बार आए हैं क्या इस चैनल पे? तो पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद यानी कि इस वीडियो के अंत में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे आप अपने भाई के लिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का कह रहा है। अभी मैंने बताया, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 2D क्षमता वाले का फोकसांतर कितना था, तो वहाँ पे हमने देखा था 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो भाई साहब 2D होगी। और यहाँ पे जो है उत्तल लेंस कह रहा है तो आपका प्लस में आ जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणों को के समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या फिर दोनों होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस जब भी होगा आपका प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो भाई साहब उत्तल लेंस की जब धनात्मक हो गई तो आपका ये क्या हो गया, अवतल लेंस की क्षमता जो है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस प्लस में होता है, अवतल लेंस का क्षमता जो होता है माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा आपका सही। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं लगे हाथ, और ये आपका अगला प्रश्न है। उत्तल लेंस को कहते हैं, करेक्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या फिर अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दें, तो ही प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए अगर हम लोग देखें तो जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो चार ऑप्शन है आपके, समतल, उत्तल, अवतल और कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आप लोग जब भी देखेंगे तो वहाँ पे छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो चार ऑप्शन है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के जो हैं 2 नियम होते हैं, ये तो भूलना ही नहीं है ना। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब अभिलंब के निकट में मुड़ जाती है, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ें। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस का इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को कैप्चर करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अब हम लोग धीरे से बढ़ जाते हैं आगे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई साहब। चलिए आगे देखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है, तो एफ बराबर आर बाई टू। तो एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वाह भाई, करेक्ट आंसर दिया आपने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वाह। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? अरे भाई वाह, मेरे से पहले आपका आंसर आ गया जी। हाँ यही होगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सी होगा। आपने सही कहा, निर्गत कोण कहेंगे ना, निर्गत कोण, किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है आप लोग के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर बनाना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। चार ऑप्शन है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी लगभग एक जैसा ही हमें दिख रहा है। अगर हम लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, एक आपके परावर्तन का नियम है और एक आपके अपवर्तन का नियम है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा ही सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितना होता है? 2 होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो भाई साहब अवतल होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अगर 1 डायोप्टर है तो आपका हो जाएगा +100, और यहाँ पे +100 क्यों, -100 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए उत्तल लेंस लिखा होगा तो आपका हमेशा ही प्लस होगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप लोग।
अगला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब क्या है? तो यहाँ पे दोनों ही अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। माइनस में है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। माइनस वाले अवतल होते हैं, प्लस वाले उत्तल होते हैं। हाँ, वाह भाई, चालाक निकला मेरा भाई। तो चलिए अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन का, अरे रुको भाई साहब, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पहले ही आंसर दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्या छोटू तो चालाक निकला भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए ही में ही दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, साइन आई बटे साइन आर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो एम बराबर आप लोग को सूत्र याद होगा, जो है हो जाएगा आपका वी बाई यू, वी अपॉन यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वी अपॉन यू। ये आपका आवर्धन का सूत्र होता है अवतल लेंस का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, तो मैंने आपको बताया था एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर 2f होता है। एफ बराबर आर बाई टू तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आर बराबर 2f दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वास्तविक होता है, और जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जब भी बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो जब भी हम लोग एफ और 2f के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है, बड़ा होगा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से बधाई हो, इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन हुए पूरे। और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? हम लोगों ने 40 प्रश्नों को किया। और आप लोग कहिएगा कि भैया ये 40 प्रश्न जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन को नहीं देख पाए हैं तो भाई साहब शुरू से लेकर के अंत तक फिर से देख लो, आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। चलिए फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी क्वेश्चन हैं, और भी चैप्टर हैं, और भी सब्जेक्ट हैं। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि सभी चैप्टर के, सभी सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाए जाएं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए हम आप सबके लिए ऐसे ही मटेरियल लेते गए आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।